अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारी बातों को सुनते हैं, वीडियो देखते हैं और अपने अपने कमेंट करते हैं। मैं साथियों आप सभी लोगों को ये मान के चलिए आपको बताया है, मैं बराबर कुछ न कुछ आप लोगों को जगाने के लिए करता रहूँगा और मैंने ठान लिया है कुछ न कुछ करता रहूँगा। और इस बीच चाहे लखनऊ हो या जहाँ भी हो, हाकिम, हुक्मरान, मंत्री सबके पास पैरवी करूँगा। जहाँ भी लिखा पढ़ी करना होगा, लिखा पढ़ी की जाएगी, लेटर दिया जाएगा। बस साथियों आपका प्यार बना रहे और आप लोग जागरूक रहें। साथियों हमारे कई साथी कई कमेंट किए हैं, जिसमें से एक किसी साथी ने हमारे कमेंट किया है कि आपसे कुछ ना होगा। तो मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि एकता टीम की देन है जो आज मदरसा योजना जिंदा है, वरना इस मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक का नामो निशान नहीं रहता। क्योंकि जो मदरसे के पहले वाले नेता थे उन्हीं में से हो सकता है ये भी कोई नेता हो जो इसने कमेंट किया है, क्योंकि इसकी दाल रोटी सब बंद पड़ी हुई है। क्योंकि कई हमारे यूट्यूबर जो साथी बराबर जो है कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई खबर दे रहा है, तो इसलिए जो जिलों पर दलाल थे, मदरसा शिक्षकों के दलाल थे, इन दलालों में जो है बड़ा रोष है, बड़ी परेशानियां हैं इन दलालों में। क्योंकि इन दलालों ने बहुत सारे मदरसों की मान्यता दिलवाई थोक के रेट में। बहुत सारे जो है जब मदरसे की मान्यता दिलवाई तो ठेका लिया उन मदरसों में जो है शिक्षकों को रखाने का। तो इन दलालों को बड़ा परेशानी है। कई यूट्यूबर पैदा हो गए, कई यूट्यूब बना रहे हैं, यूट्यूबर पे यूट्यूब, वो चाहे महफूज भाई हो, चाहे पंकज भाई हो, और दो एक भाई हमारे और साथी भी जो हैं। मैं किसी के संपर्क में ज्यादा इस वक्त नहीं रहता था, मगर मैं अब शिक्षकों के भले के लिए सबके संपर्क में रह रहा हूं, सबसे बोल रहा हूं, सबसे बात कर रहा हूं। क्योंकि हमारी व्यक्तिगत किसी के साथ में कोई नहीं लड़ाई है, सब हमारे साथी हैं। पैसा मिलेगा तो सबको मिलेगा, और यकीन है मुझे अल्लाह पर, भगवान पर, ईश्वर पर, रब्बुल इज्जत पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम लोग कामयाब जरूर होंगे। और इन दलालों को जब इस योजना में अगर 2 माह का 1 माह का राज्यांश भी अगर क्या कहते हैं जिलों पे आता था, तो जिलों पर ये सब जो है बड़े बड़े नेता अधिकारियों के साथ में खड़े होकर के फोटो खिंचाते थे और फोटो खिंचाते थे और क्या कहते हैं मीटिंग करते थे, मीटिंग का दौर शुरू होता था। आज ये सब दलाल गायब हैं। ये सब मक्कारों ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया। मान्यता करवाते गए, मान्यता मिलती गई, शिक्षक बढ़ते गए, योजना में बजट नहीं बढ़ा, बजट बढ़ने का कोई वो कुछ नहीं किया गया। साथियों सन 2017 से जब पैसा मिलना बंद हुआ हम लोगों का, 17 का मार्च गया, 18 का मार्च गया, वो तो स्कीम तो वहां तक थी 2017 तक, पहले से पैसा नहीं मिल रहा था। 16 का मार्च गया, 17 का मार्च गया। साथियों फिर एक आम शिक्षक की हैसियत से संगठनों को त्याग करके एक अकेले 3 दिवसीय भूख हड़ताल पे जाकर बैठा। लोग कहने लगे क्या करोगे। साथियों करके दिखाया, उतना नहीं हो पाया, क्योंकि ये सरकार ऐसी है जिसमें हम लोगों की नहीं चलती है, न सुनवाई होती है। माननीय दानिश आजाद साहब जो है अपने स्तर से बहुत कुछ करते हैं। कुछ साथी कमेंट कर देते हैं, उनको सोच समझ के कमेंट करना चाहिए कि जहां पे हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है, वहां खुद मौजूदा सरकार का मंत्री हम लोगों की पैरवी कर रहे हैं, हम लोगों की बातें कर रहे हैं। इसलिए जो भी साथी दानिश आजाद साहब के बारे में, मैं किसी की चापलूसी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी का चापलूस हूं। मैं मंत्री जी पैरवी कर रहे हैं, मैं मंत्री जी की पैरवी के बारे में बता रहा हूं, जो काम कर रहा है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। और एक बात आप और सुन लीजिए, हमने मंत्री जी से भी बता दिया था कि देखिए मैं बराबर संघर्ष कर रहा हूं, करता रहूंगा, और मैं 1 महीने बाद अगर जो हम लोगों का कार्य नहीं होता है तो हम लोग आर पार का संघर्ष करेंगे, जिसके जिम्मेदार सब सरकार होगी। और इस बार इतना जो है बड़ा संघर्ष करेंगे कि सरकार खुद देखेगी। इस बार शीतकालीन सत्र चलेगा, उसमें हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय का, मुख्यमंत्री आवास का, और जहां भी हो सकेगा वहां का घेराव करेंगे। और हम अपना पैसा मांग रहे हैं, अपना बकाया मांग रहे हैं।
हम लोगों से जो काम किया गया है कम से कम हमारा बकाया दीजिए। हम लोग इतने साल तक, कोई 17 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल तक योजना को दिया है, आज उसको पैदल कर दिया गया। अरे सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, अंग्रेजों का भी शासन रहा है कई कई साल तक, बहुत सारी राजाओं का तंत्र, राजाओं का राज रहा है, मगर सबका खात्मा हुआ है एक दिन और बदलाव हुआ है। अगर बदलाव नहीं हो, अगर हम लोगों का काम नहीं होगा तो बदलाव होगा। हम लोग दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत से। हमारे जो ऐसानी इस योजना में मुसलमान भाई हैं, हमारी मुसलमान बहनें, हिंदू बहनें, हिंदू भाई सब लोग रहते हैं, हमारे साथ बहुत सारे हिंदू साथी हैं, चाहे वो सहील सिंह हो, चाहे अनिल प्रताप हो, चाहे कृष्ण कुमार भाई हो, चाहे जो है देवेंद्र भैया हो, चाहे जो है राजेश भाई हो, चाहे अजीत प्रताप भाई हो, चाहे पंकज भाई हो, बहुत सारे, सब के सब सारे हमारे हिंदू साथी हमारी इस योजना में हैं और हमारे मुसलमान भाइयों से ज्यादा हमारी हेल्प हिंदू साथी करते हैं। मुझे गर्व है उन पर। हमारे बीमार साथी इसरार अहमद रिजवी साहब इतना बीमार रहते हैं, मगर हमको पल पल पे बेचारे वो जो है, जो कुछ उनसे हो सकता है करते हैं। कृष्ण कुमार कन्नौजिया जी, उनसे जो हो सकता है करते हैं। हमारे गुफरान भाई चंदौली से जो हो सकता है करते हैं। अशफाक भाई, हमारे जितने भी साथी हैं, कोई भी अपने कार्यों से पीछे नहीं हटा है, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ जो है, किसी को ज्ञापन देना, किसी को जो है किसी मंत्री से मिलना, किसी संतरी से मिलना, सबसे मिलते जुलते रहते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का भला हो जाए। हमारी एकता टीम जरूर है, मगर हमारी आम शिक्षक एकता टीम है, ये हमेशा आम शिक्षक एकता टीम ही रहेगी। मैं उन कमेंट वालों के ऊपर बात कर रहा था अभी, जिस किसी ने कहा कि नहीं होगा, तो ये जरूर किसी संगठन का चापलूस होगा, जो अब जिले में जो राज्यांश भी नहीं आ रहा, केंद्रांश भी नहीं आ रहा है, तो अब कैसे जो है उनकी नेतागिरी चमके, कैसे वो जिलों पे मीटिंग लगाएं। साथियों, आप लोग उदास ना हो, थोड़ा समय और दीजिए, तन मन से एकता समिति के साथ में, एकता टीम के साथ में आइए, जो साथी संघर्ष करे उसका साथ दीजिए। अगर आप लोगों ने, आप किसी भी संगठन में हैं, आपने सोच रखा है कि संगठन वाला हमारी मदद करेगा, तो वो संगठन वाला भूल से आपके लिए कोई मदद नहीं करने आएगा। कारण उसका वो है, उनके बड़े बड़े मदरसे हैं, उन लोगों ने मान्यता के नाम पर, उन लोगों ने शिक्षकों को रखने के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर लिया है। अब हम लोगों को, हम शिक्षकों को कोई देखने नहीं आएगा। वक्त बेवक्त कहीं किसी मंत्री जी को लेटर दे दिया जाएगा, उनके द्वारा कहीं कोई फोटो खिंचवा दिया जाएगा। साथियों, क्या हुआ? संयुक्त मोर्चा बना, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई आया ही नहीं। कोई उसी दिन किसी को बीमारी हो गई, किसी दिन, कैसा संयुक्त मोर्चा? साथियों, रियल में जो है, किसी हमारे साथी पंकज भाई ने बताया कि मैं उसमें बंधा हुआ था। साथियों, मैं बैनर बनाया, कोई बैनर में बता नहीं रहा क्या मांग रहेगी, क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं। मैंने मांग पत्र बनाया, कोई नहीं बता रहा है। संयुक्त मोर्चा के ग्रुप पे ऐसा जैसे संयुक्त मोर्चा जाए भाड़ में। साथियों, लड़ेंगे, कामयाब होंगे, जीतेंगे। सन 2018 से निरंतर आंदोलन कर रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला देख लेना, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इंशाअल्लाह ताला जय होगी, विजय होगी, हम लोग जीतेंगे, कामयाब होंगे। साथियों, जिन लोगों ने मदरसा मान्यता के नाम पे, शिक्षकों को रखने के नाम पे, कोर्ट के नाम पे वसूली कर ली है, साथियों, उनको जरा से भी दर्द नहीं होगा। दर्द हम लोगों को होगा। हम लोगों ने पढ़ाया है, हम भी जाते हैं 25 किलोमीटर पे, पढ़ाते 100 रुपया डेली लगता है। साथियों, हिम्मत नहीं हो पाती है, कहां से पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा। साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे, कामयाब होंगे, थोड़ा परेशान मत होइए। बहुत सारी हमारी, बार बार मैं जब भी वीडियो बनाता हूं मैं कहता हूं, हमारी बहुत सारी इस योजना में बेवा बहनें हैं जो रो रो कर कहती हैं कि इतने साल हमको पैसा, इतने साल का हमारा पैसा दिलवा दीजिए, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको फीस का पैसा कहां से दी, दूध वाले को कहां से दे, शादी में कहां से जाए, तीज त्योहार कैसे मनाए। दुख होता है मुझे,
शर्म आती है सरकार के इस नेचर पर, इस रवैये पर। ऐसे लोगों को खुदा गारत करे। जो मुस्लिम तो मुस्लिम, हिंदू भाइयों की कई दीपावली बर्बाद चली गई, दशहरा बर्बाद चला गया, नवरात्र बर्बाद चला गया, होली दीपावली बराबर, हर दीपावली, हर होली, हर नवरात्र, हर जो भी तीज त्योहार हमारे हिंदू भाइयों का ऐसे ही चला जाता है। उनके बच्चे टकटकी लगा के रह जाते हैं। आज आएगा मानदेय, कल आएगा केंद्रांश, कल आएगा राज्यांश। अल्लाह पाक रहम फरमाए और इन लोगों को हिदायत दे कि हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों का भुगतान करें, हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों पर साथ जुल्म ना करें। कई मुसलमानों, हमारे मुसलमान साथियों की ईद, रमजान शरीफ, बकरा ईद, बहुत सारे त्योहार चले जाते हैं ऐसे ही। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को हिदायत दे कि हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों के साथ में इंसाफ करें और हम लोगों का बकाया केंद्रांश भुगतान करें। योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करें। माननीय स्मृति ईरानी से हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक मिले थे। उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, मगर क्या हुआ, वो अपने अहंकार में चूर थी। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपनी अहंकार में चूर घूम रही होंगी कहीं। ऐसे ही वक्त सबका आता है। मैं रो तो नहीं सकता, अपना दुखड़ा तो किसी को नहीं सुना सकता, मगर हमारे मदरसा शिक्षकों के लिए वीडियो है, वो अच्छी तरीके से सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि उन पर क्या बीत रही है। आज मदरसा आधुनिक शिक्षक हमको मिले। मैं रोज जो है दरगाह शरीफ में हाजिरी लगाता हूँ, हजरत सैयद नईम सलाम मसूद रहमतुल्लाह अलैह पाक दरगाह पर, और जाता हूँ, वहां दुआ करता हूँ। हमें वो शिक्षक मिल गए। उनके आंख में आंसू आ गया, उनकी बीबी की तबीयत खराब है, उनको पैसा नहीं है उनके पास। बहुत हम लोग ने बर्दाश्त किया है, अब बर्दाश्त से बाहर है। 1 महीना लगातार पैरवी करेंगे और उसके बाद विधानसभा का हो सकेगा, मुख्यमंत्री कार्यालय होगा, मंत्री आवास होगा, जहां होगा, संवैधानिक तरीके से हम लोग उसका घेराव करेंगे। या हम लोगों की बात सरकार माने, या तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे संवैधानिक तरीके से। और बहुत सारे जो है कोर्ट में केस चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्वयं से संज्ञान ले लेता है, मगर ये मदरसा शिक्षकों को इतना अछूता कर दिया है कि कोई नहीं देख रहा है। हिंदुस्तान में कोई अखबार, कोई सोशल मीडिया का माध्यम, कोई पोर्टल, कोई न्यूज, कोई चैनल, कोई बचा नहीं जहां पे हम लोगों की जो है बिपता, हम लोगों की मुसीबत के बारे में बताया न जा रहा हो, कहा न जा रहा हो। पार्लियामेंट में बराबर बात उठती है, सरकार अनदेखा कर देती है, इग्नोर कर देती है। विधानसभा में अगली बार बहस हुई थी, बीच में जो है सदन लगा, 2 ही 3 दिन में जो है स्थगित कर दिया गया। आने वाले शीतकालीन सत्र में हम विपक्ष से कहेंगे, विपक्ष से मांग करेंगे कि हमारी बातों को, हमारी मुद्दों को उठाइए, विधानसभा में उठाइए, विधान परिषद में उठाइए। माननीय लाल बिहारी यादव जी ने कहा है 5 सितंबर के आंदोलन में कि अगली बार जो है, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो राज्य सरकार से भुगतान होगा वो भुगतान किया जाएगा, भुगतान करिए। माननीय मंत्री जी ने कहा था भुगतान करेंगे, मगर क्या हुआ, भुगतान नहीं किया गया। इस बार जो है हम लोग आंदोलन करेंगे, आर पार का आंदोलन करेंगे, और हमारा जो राज्य सरकार से फिलहाल अभी जो है बकाया पूरा भुगतान किया जाए, योजना सरकार से चलाया जाए, राज्य सरकार से। इसलिए साथियों परेशान ना होइए, उदास मत होइए। और उन कमेंट करने वालों को जो है कहना चाहता हूं बस एक शब्द, रस्सी जल गई है मगर ऐठन नहीं गई है। ये 1 नंबर के जो है, कहना तो नहीं चाहता हूं, रस्सी इन लोगों की जल गई है मगर ऐठन नहीं जा रही है। बहुत कुछ वीडियो पे नहीं बताना चाहता हूं, बता दूंगा तो जो है पैजामा ढीला हो जाएगा, पेट फट जाएगा, पुराना सब माल निकल आएगा। इसलिए अपनी औकात में रहिए, और जो संघर्ष कर रहा है उसको संघर्ष करने दीजिए, और चूड़ियां पहन के घर में बैठिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मदरसा आधुनिक शिक्षक जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक है।